ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सर। इससे पहले आप लोगों के बीच फल के बारे में बताए थे कि फल का निर्माण कैसे होता है, उसमें कितने भित्तियाँ पाई जाती है, फल कितने भाग में होते हैं, कौन से भाग खाए जाते हैं और कौन से भाग का जो है कि इस्तेमाल हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। उसके बाद अब चलते हैं बीज के बारे में। यह सीड्स होता क्या है, बीज क्या होता है, और बीज से कहा जाता है कि एक नए पौधे का निर्माण होता है। देखते हैं यहाँ पे बीज होता क्या है। कहा जाता है कि बीज कहते किसको है, तो देखिए यह नई पेड़ को जन्म देता है। बीज क्या करता है कि एक नई पौधे को जन्म देता है ना। जितने भी प्लांट्स होते हैं सब एक नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। तो बीज क्या करते हैं कि एक नई पेड़ को जन्म देता है, और बीज की रक्षा फल के द्वारा होती है। बीज की रक्षा किसके द्वारा होती है, फल के द्वारा होती है ना। और यहाँ पे बीज क्या करती है, एक नई पेड़ को जन्म देती है, मतलब एक नए पेड़ बनते हैं और उस पेड़ के द्वारा जो बीज फिर बनेंगे उसको रक्षा करेंगे फल। कहा जाता है कि बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है, बीजांड से, पॉलन ग्रेन से होता है। पॉलन ग्रेन से कहा जाता है कि बीज का निर्माण होता है। और बीज का निर्माण होने के लिए देखा जाता है कि बीज के ऊपरी भाग में छेद होता है। जिससे किसी भी बीज का क्यों ना हो, किसी भी बीज में क्यों ना हो, उस बीज में एक ऊपरी परत में छिद्र होता है ना। उस छिद्र में क्या होता है, जिस छिद्र वह छिद्र होता है, जिस छिद्र को हम लोग माइकोपाइल कहते हैं, है ना। उस छिद्र को माइकोपाइल कहते हैं। और इसी छिद्र के माध्यम से जल अंदर प्रवेश करता है। मतलब कि कहा जाता है कि जल अंदर की ओर प्रवेश करता है ना। माइकोपाइल छिद्र के माध्यम से जल अंदर की ओर प्रवेश करता है, जिससे उसके अंदर जो भ्रूण होता है उसका पूरी तरह से विकास होता है। अब देखते हैं कि बीज का जो भाग होता है, कौन सा भाग बाहरी होता है। जैसे बीज का भाग टेस्टा कहलाता है। मतलब कि बाहरी भाग जो होता है, बीज का बाहरी भाग टेस्टा कहलाता है, और आंतरिक भाग टिग्मा, जिसको पत्र कहते हैं, है ना। बीज का बाहरी भाग क्या कहलाता है, टेस्टा कहलाता है, और आंतरिक भाग टिग्मा कहलाता है, जिसको पत्र के नाम से भी जानते हैं। टिग्मा को पत्र भी कहते हैं, है ना, छोटा सा होता है। अब देखिए बीज को कितने भागों में बांटा गया। बीज को 2 भागों में बांटा गया। बहुत सारे ऐसे मतलब एक बीजपत्री होते हैं और 2 बीजपत्री होते हैं। एक बीजपत्री में क्या होते हैं कि जिसमें एक भाग बढ़ते, सिर्फ एक ही भाग होता है, बीज का एक ही भाग होता है, उसको एक बीजपत्री कहते हैं। और बीज का 2 भाग होता है, मतलब कि वह 2 भागों में बढ़ते हैं, उसको द्विबीजपत्री कहा जाता है। तो देखिए एक बीज वाले कौन होते हैं, तो धान, गेहूं, ये सब जो हैं कि एक बीजपत्री होते हैं, मतलब कि एक भाग में बढ़ते हैं। और द्विबीज होते हैं दलहन, जामुन, आम, ये सभी का बीज 2 भागों में बंटने वाला होता है। इसीलिए हम इसको द्विबीजपत्री के नाम से भी जानते हैं। और एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। उसके बाद कहा जाता है कि बीज जब पूरी तरह से तैयार होती है तब इसको फिर एक नए पौधे को प्राप्त करने के लिए अंकुरित करना पड़ता है। मतलब कि अंकुरन, अगर बीज अंकुरित नहीं होगी, उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, तब फिर एक नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए बीज का जर्मिनेशन होना अति आवश्यक माना जाता है। बीज निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ जाना अंकुरन कहलाता है। अंकुरन क्या होता है, कहा जाता है कि बीज निष्क्रिय अवस्था से, जैसे बीज है पूरी तरह से कहा जाता है कि वह जब फर्स्ट बार में रहता है तो निष्क्रिय अवस्था, मतलब ठोस रूप से रहता है। ठोस रूप से वह पूरी ठोस रूप से कहा जाता है कि निष्क्रिय हो गया। और निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ जाना, मतलब कि वह जनरेट करने की योग्य हो जाती है। जब जनरेट करने की योग्य हो जाती है तब उसको हम लोग अंकुरन कहते हैं, तब उसको अंकुरन कहा जाता है ना। जो इसके लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। और बीज को अंकुरित होने के लिए निम्नलिखित चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो कौन से चीज़ें हैं देखते हैं। सबसे पहले जिबरेलिन्स हार्मोन्स। बीज का अंकुरन होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिबरेलिन्स हार्मोन्स भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि जिबरेलिन्स हार्मोन्स कहा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करती है, पूरी तरह से बीज को संरक्षित करके रखती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब उसके बाद दूसरी बात है जल। बीज को अंकुरित होने के लिए जल का अहम भाग होता है। मतलब कि जल का होना अति आवश्यक माना जाता है कि अगर जल नहीं रहेंगे तो बीज फूलेंगे ही नहीं, अंकुरित नहीं होगी, है ना।
उसके लिए उसके बाद है तीसरा है आर्द्रता या नमी। आर्द्रता या नमी मतलब मिट्टी में नमी होना चाहिए। अगर जिस मिट्टी में नमी नहीं रहेंगे उस मिट्टी में क्या होगा कि बीज अंकुरित नहीं होगा लेकिन उस ढंग से कहा जाता है कि जिस ढंग से बीज पूरी तरह से वृद्धि करेंगे उस तरह से बीज क्या है वृद्धि नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उस मिट्टी में नमी का होना अति आवश्यक माना जाता है। अब देखिए नमी के बाद हवा की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। बीज को जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद उसको टेम्परेचर भी चाहिए, तापमान भी चाहिए। अगर तापमान नहीं रहेंगे तो बीज क्या करेंगे, कभी हो सकता है कि ख़राब हो सकता है या डैमेज हो सकता है। इसीलिए बीज को बहुत सारे कीटाणुओं से बचाने के लिए उसको टेम्परेचर भी चाहिए। हो गया जिसको